स्कंद प्रथम अध्याय 10 द्वारका के लिए भगवान कृष्ण का प्रस्थान। श्लोक संख्या 7। उषित्वा हस्तिनापुरे मासान् कतिपयान् हरि सूरदां च विशोकाय स्वसुश्च प्रियकाम्यया। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य शिष्य मदेशी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा। शब्दार्थ उषित्वा ठहर कर, हस्तिनापुरे हस्तिनापुर नगर में, मासान महीने, कतिपयान कुछ, हरि भगवान श्री कृष्ण, सुहृदाम संबंधियों को, च भी विशोकाय सांत्वना देने के लिए, स्वसुहु बहन को, च तथा प्रिय काम्यया प्रसन्न करने के लिए। अनुवाद। श्री हरि अपने संबंधियों को सांत्वना देने तथा अपनी बहन सुभद्रा को प्रसन्न करने के लिए कुछ महीने हस्तिनापुर में रहे। तात्पर्य। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद एवं युधिष्ठिर के सिंहासनारूढ़ होने पर श्री कृष्ण को अपने राज्य द्वारका के लिए प्रस्थान करना था, लेकिन महाराज युधिष्ठिर को अनुग्रहित करने तथा भीष्मदेव पर विशेष अनुग्रह करने के लिए भगवान कृष्ण पांडवों की राजधानी हस्तिनापुर में रुके रहे। भगवान ने संतप्त राजा को सांत्वना देने तथा अपनी बहन सुभद्रा को प्रसन्न करने के लिए भी रुकने का निश्चय किया। सुभद्रा को विशेष रूप से सांत्वना दिए जाने की आवश्यकता थी, क्योंकि उसका एकमात्र पुत्र अभिमन्यु, जिसकी शादी हाल ही में हुई थी, मारा गया था। वह युवक अपनी पत्नी महाराज परीक्षित की माता उत्तरा को छोड़कर मरा था। भगवान को अपने भक्तों को प्रसन्न करने में प्रसन्नता होती है। केवल उनके भक्ति उनके संबंधियों की भूमिका अदा कर सकते हैं। भगवान तो परम पूर्ण है। तो ये भगवान की विशेष कृपा है। और ऐसा नहीं कि भगवान को करना इसलिए करते हैं, भगवान रुकना है चलो रुक जाते हैं, ऐसा नहीं। प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान को अपने भक्तों को प्रसन्न करने में प्रसन्नता आती है। उनका मिशन खत्म पूरा हो गया। अभी उनको यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, धर्म की ग्लानि हुई तो उनको ठीक कर दिया। करोड़ों लोगों को जो दुष्ट पापी थे उनको सबको मरवा दिया। अभी भगवान को वहां रुकने का कोई ये नहीं था, हेतु नहीं था। वो चले जाते ही थे। फिर हमने देखा कि अश्वत्थामा उत्तरा दौड़ के आई। भगवान जा रहे थे, उत्तरा दौड़ के आई कि उनका जो कुरु का लास्ट वंशज उनके पेट में है, वो अभी ये हो रहा है, उनके ऊपर आफत आई है। तो फिर भगवान ने उसमें से रास्ता निकाला। फिर थोड़े भगवान रुक गए युधिष्ठिर महाराज के पर अनुग्रह करने के लिए, और विशेष भीष्मदेव पर को भी प्रसन्न करने के लिए, भीष्मदेव का जो इच्छा था वो पूर्ण करने के लिए, और सुभद्रा जो उनकी बहन थी उनके ऊपर उनको सांत्वना देने के लिए। तो ऐसा लगता है कि भगवान ऐसे ही अपने सब लोगों से आ सकते हैं, लेकिन यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि जो भगवान के संबंधी है, भगवान के संबंधी में आ सकते ऐसा दिखता है, लेकिन वास्तव में भगवान के संबंधी कौन है? शुद्ध भक्त है। और भगवान शुद्ध भक्तों के साथ ही आदान प्रदान करते। इस भौतिक जगत की कोई भी भौतिक चीज में भगवान को कोई रुचि नहीं है। कोई कितनी सुंदर स्त्री क्यों ना हो, कोई कितना अच्छा व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन अगर वो भगवान श्री कृष्ण का भक्त नहीं है तो भगवान को उससे कोई सरोकार नहीं है। ये हम भगवान विभु है, हम तुच्छ अंश है भगवान के, हमारा कोई वैल्यू नहीं है। हम बहुत सूक्ष्म है। फिर भी भगवान इतने सूक्ष्म अंश युधिष्ठिर महाराज के लिए भगवान रुक गए, उनकी विनंती से रुक गए भगवान। देखिए ये है भगवान, परम पूर्ण भगवान। वो सभी हिसाब से पूर्ण है।
लोग मूर्खता से सोचते हैं कि भगवान राधा कृष्ण की लीला एक सामान्य भौतिक लीला है, भगवान राधा रानी में आकर्षित हो गए। हाँ, वास्तव में भगवान मदन मोहन मोहिनी राधा रानी का नाम है, मदन मोहन, जो मदन मोहन भगवान का नाम है, जो कंदर्प कोटि करोड़ों कामदारों को मोहित करने वाले भगवान कृष्ण हैं, वो राधा रानी में मोहित हो जाते हैं। लेकिन ये जो मोह है, ये जो आकर्षण है, वो दिव्य आकर्षण है, हम वो नहीं समझ सकते हैं। इसीलिए लोग भूल धारणा करते हैं कि राधा कृष्ण की लीला एक युवक युवती जैसी लीला है, इसीलिए हम लोगों को मायावती का सुनना नहीं चाहिए। ये सब मायावती का कार्य है, जो लोगों को प्रसन्न करने के लिए है, सीधे दशम स्कंद पर आ जाते हैं, लोगों को खुश करने के लिए। क्योंकि भागवत कथा यानी भगवान की रास लीला, भगवान का गोपियों के साथ की लीला, अंतरंग लीला, यही उनका, क्योंकि ये सब बातें बोलेंगे तो ही जो लोगों के हृदय में काम वासना है वो बढ़ावा मिलेगा। वो लोग आते हैं, हाँ, नहीं तो अगर कोई भागवत कथा का ब्रह्मांड का सर्जन के बारे में कथा करेंगे तो कितने लोग आएंगे? कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। लेकिन अच्छा मीठा बोलने वाला वक्ता हो, चाहे कुछ भी बोले, वो उसका आचरण क्या है, वो क्या बोलता है, उसके गुरु कौन है, वो कहाँ से बोलता है, वो कोई दिखता नहीं है। बस सुंदर मधुर वक्ता होना चाहिए और लोगों की इंद्रिय तृप्ति के लिए उनको कथा करना, सुनना है, बस। यही कारण से भगवान कृष्ण और राधा का जो संबंध है, भगवान कृष्ण की लीला है, भगवान कृष्ण को वो लोग भौतिक स्तर पर लेकर आ जाते हैं। ये भगवान भौतिक है। देखो, द्वारका में भगवान रानी को 16,108 रानी से के साथ रहते थे, कितने अटैच है, और इतनी सारी पत्नियां रखते हैं भगवान। ये कोई भगवान नहीं है। लोग ये समझते हैं भगवान के बारे में, जैसे कोई व्यक्ति प्रचार करता है लेकिन वो सिद्धांत समझता नहीं, और ऐसे ही बस मैं प्रचार करूंगा, और प्रचार करेगा तो वो गड़बड़ करेगा, वो उत्पात रहेगा, पूरे समाज में उत्पात रहेगा। तो हम लोग भी जब प्रचार करते हैं तो सावधान रहना चाहिए कि हम साधु गुरु शास्त्र के माध्यम से प्रचार करें। नहीं तो क्या होगा, कुछ भी बोलते रहेंगे, लोग भी सुनते रहेंगे। और कृष्ण क्या है, वो पूर्ण पुरुषोत्तम साक्षात भगवान, परम पूर्ण भगवान है, और उनका राधा रानी का संबंध 100% आध्यात्मिक है, वो ट्रांसेंडेंटल लेवल पर है, दिव्य स्तर पर है, हम नहीं समझ सकते हैं। तो अगर हम लोग प्रचार करो, लेकिन ये सिद्धांत को नहीं अगर प्रचार करेंगे कि कृष्ण कौन है, ये जो सिद्धांत यहां दिखाया है, ये श्लोक पढ़ के बोलेंगे भगवान तो अपने संबंधी में आसक्त थे, अपनी बहन में आसक्त थे, इसीलिए उनको सांत्वन देने के लिए रुके। भगवान को तो सब में आसक्त रहना चाहिए, भगवान को तो सबका भला करना चाहिए, ऐसे लोग सिद्धांत लाते हैं लास्ट में, क्योंकि वो भगवान को अपने स्तर पर समझता है, अपने से थोड़ा ऊपर है। लेकिन ये भौतिक जगत के है। मायावती यही बोलते हैं ना कि भगवान को शरीर नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान को अगर शरीर होगा तो एक जगह पर स्थित हो जाएंगे, तो विश्व का देखरेख कैसे होगा, तो विश्व में व्याप्त कैसे रहेंगे भगवान? तो वो अपने जैसे भगवान को मानते हैं। ये सबसे बड़ी भूल धारणा है, ये हमें इसमें सीखना है। लेकिन वो समझ नहीं पाएंगे कि भगवान के जो भक्त है, सुभद्रा उनकी बहन है, उनकी शक्ति है। सुभद्रा, सुभद्रा, भद्र मीन्स कल्याणकारी, और सुभद्रा पूर्ण कल्याणकारी, उनकी शक्ति, और उनकी बहन का रोल अदा कर रहे हैं। बलराम भगवान भी उनकी शक्ति है, उनका भाई, बड़े भाई। तो ये जो संबंध है, वो संबंध 10वें स्कंद में समझाया है, लेकिन ये संबंध को समझने पहले कृष्ण क्या है वो समझना जरूरी है। इसीलिए ये सब जो कथा है वो कृष्ण को समझाने के लिए है। कृष्ण कौन है? भगवान साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है। और इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं कि 9 स्कंद को पहले स्टेप बाय स्टेप पढ़ना चाहिए, तो ही 10वें स्कंद को हम समझ सकते हैं।
नहीं तो हम भूल करेंगे। उनके बड़े भाई है युधिष्ठिर महाराज, उनके बुआ के पुत्र है, तो एक आसक्त रहेंगे उसमें। जैसे कोई भी व्यक्ति अपने कजिन ब्रदर में आसक्त रहेगा, ऐसे भगवान भी आसक्त है, ऐसे लोग सिद्धांत लाएंगे। लेकिन उनको मालूम नहीं है कि युधिष्ठिर महाराज एक क्षण के लिए भी कृष्ण को भूलते नहीं थे, एक क्षण के लिए भी। और एक क्षण के लिए भी वो कृष्ण की सेवा करने से रुकते नहीं थे, एक क्षण भी। जैसे हमने देखा, जो आगे भी मैंने कहा था, कि जब युधिष्ठिर महाराज बहुत चिंतातुर थे, उनको अपशुकन दिखने लगे, भगवान ने भगवत धाम गए द्वारका लीला के बाद, तो वो बहुत उन्होंने अपशुकन देखे सब उमन, तो वो उन्होंने सोचा अभी भगवान नहीं रहेंगे, तो इतने दुखी हो गए, अभी हमको रहने का क्या आवश्यकता इस जगह पे। ऐसे युधिष्ठिर महाराज भगवान के लिए इतने आसक्त, तो ये तमाम प्रपद्य थे, भगवान भी उनमें आसक्त रहते हैं ना। इस भौतिक जगत के कोई भी व्यक्ति में भगवान आसक्त हो सकते हैं यदि वो भक्त है। इसीलिए हम लोगों को शुद्ध भक्ति करनी चाहिए, हमें भगवान में आसक्ति डेवलप करनी चाहिए, हमारी आसक्ति भगवान में बढ़नी चाहिए। तो भगवान में आसक्ति बढ़ेगी तो अपने आप भगवान हमें करोड़ गुनी आसक्ति बढ़ाएंगे। अगर हम भगवान में 1% आसक्त होते हैं तो भगवान हमारे सामने 100%, 10% आसक्त होंगे, हमारा ध्यान रखेंगे। वैसे भी सबका ध्यान रखते हैं, लेकिन युधिष्ठिर महाराज 100% भगवान को शरणागत है। इसीलिए युधिष्ठिर महाराज ने अजित को रोक लिया, अच्युत को रोक लिया, अब रुक जाओ। ये मीठे मधुर भगवान के सब संबंध है, पर भगवान का संबंध सिर्फ आध्यात्मिक लेवल पर, मतलब भगवान, क्योंकि हम जो भी भगवान को अर्पण कर रहे हैं वो सब भौतिक चीजें हैं, भगवान को अर्पण करते हैं। भगवान के लिए वो कुछ बड़ी बात नहीं है। हम भगवान को पूरा 1 किलो सोना अर्पण करेंगे, भगवान को उससे कुछ कोई उनको खुशी नहीं है।